मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, इसलिए उसके बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, मगर वह हर रिश्ते से मना कर देती कि मैं शादी किसी लंगड़े इंसान से ही करूँगी और मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी एक लंगड़े आदमी से ही कर दी। शादी के बाद मेरी बेटी जब भी मुझसे मिलने आती तो बहुत खुश होती, लेकिन मेरा मरा हुआ पति मेरे सपने में आता और कहता, हमारी बेटी को बचा लो। एक दिन बिना बताए मैं अपनी बेटी के ससुराल चली गई और यह देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि वह लंगड़ा आदमी तो मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी दिया के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया था। और ये बात मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम जिस छोटे से मोहल्ले में रहते थे वहाँ सालों बाद ही कोई भूला भटका रिश्ता आता था, वरना यहाँ तो किसी किराने की दुकान वाले का रिश्ता आ गया या किसी रिक्शा ड्राइवर का। हम जैसे लोगों के लिए ये रिश्ते भी बुरे नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही खास रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी बेटी लाखों में एक थी और बहुत ही सुंदर थी। मैं लड़के की फ़ोटो हाथ में लिए अपनी बेटी के कमरे में आ गई तो उसे बहुत ही उदास पाया। ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं बोली, दिया बेटा क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? कहने लगी, काश मेरे सर पर मेरे पापा का साया होता तो मैं कितनी खुश नसीब लड़की होती। मैं बोली, दिया तुम्हें न जाने क्या हो गया है, तुमने पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की। तो उसने उदासी से अपना सर झुका लिया। फिर मैं बोली, अच्छा ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, देखो तुम्हारे लिए कितने प्यारे से लड़के का रिश्ता आया है, और तो और ये लड़का डॉक्टर भी है। उसने खाली खाली निगाहों से मेरा चेहरा देखा और बोली, मम्मी जी क्या ये लड़का लंगड़ा है? दिया की बात सुनकर मैं हैरान थी। मैं बोली, नहीं दिया, ये लड़का लंगड़ा नहीं है। मेरी बात सुनकर दिया बोली, तो फिर मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। मैं बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो दिया, तुम मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। किसी दिन मेरा पारा चढ़ गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगी। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी नाशुक्री लड़की नहीं देखी। पहले तुम्हारे लिए एक इंजीनियर का रिश्ता आया तो तुमने उसको भी इनकार कर दिया, और यहाँ तक एक फैक्ट्री मालिक का रिश्ता भी आया, तुमने उसको भी इनकार कर दिया। फिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें क्या समस्या है? तुम जानती हो ऐसे रिश्तों के लिए लड़कियां मन्नतें मुरादें मांगती हैं, तब कहीं जाकर ऐसे पति लड़कियों को मिलते हैं। मगर तुम तो बहुत ही अजीब हो जो घर आए रिश्ते को इनकार कर रही हो। मैं तो पहले तुम्हारी बातों में आ गई थी, लेकिन अब नहीं आऊँगी। मैं तो इस रिश्ते के लिए हाँ करके ही रहूँगी। दिया मेरी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। बोली, काश आज मेरे पापा होते तो कोई मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की बात न करता। मैं दिया को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। वह मेरी बहुत ही प्यारी बेटी थी और मेरी ज़िंदगी की इकलौती खुशी थी। उसके आंसुओं के आगे हमेशा से ही मैं मजबूर हो जाया करती थी। आज भी मेरा दिल पिघल गया। तो मैं बोली, क्या हो गया दिया, तुम एक लंगड़े इंसान से शादी क्यों करना चाहती हो? दिया बोली, मम्मी मुझे बेवफाई से बहुत डर लगता है। खूबसूरत और जवान मर्दों के लिए तो और भी औरतें होती हैं, मगर आप खुद सोचें मम्मी, एक ऐसा इंसान जो हर जगह से धुतकारा गया हो, उसे कोई प्यार न करता हो, जब मैं उसका सहारा बन जाऊंगी तो वह मेरी कितनी कद्र करेगा? वह मुझे छोड़ने का सोच भी नहीं पाएगा। मम्मी, मेरा पति उम्र भर मेरा होकर रहेगा और हमेशा मुझसे वफा करेगा, और फिर इस तरह तो भगवान भी मुझसे राजी हो जाएंगे, और अगर मैं किसी का सहारा बनूंगी तो भगवान मेरा सहारा बन जाएंगे। आप ही समझ लें कि मैं ये सब भगवान को खुश करने के लिए कर रही हूँ। दिया की बात सुनकर मैं उसकी शक्ल देखती रह गई थी। फिर कुछ भी कहे बिना उठकर मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी बेटी पहले तो बहुत ही खुश मिजाज हुआ करती थी, बहुत ही चंचल हुआ करती थी, मगर अपने बाप के मरने के बाद से वह बहुत ही उदास रहने लगी थी। छोटी छोटी सी बातों को भी दिल पर ले लिया करती थी और ऐसी ऐसी बातें सोचने लगी थी जो आप लोग तो सोच भी नहीं सकते। ये बात है कि दिया दूसरों के एहसास को समझती थी, मगर मैं ये बात सोचकर डर जाया करती थी कि जिस इंसान को खुद सहारे की ज़रूरत हो वो मेरी बेटी का सहारा कैसे बनेगा? वह मेरी बेटी का दुख दर्द में कैसे साथ देगा? पहले उसने बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारी, अब एक ऐसे पति के साथ ज़िंदगी गुजारेगी कि जो खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता, जो के साथ चल भी नहीं सकता। मैंने कुछ समय के लिए इस बात को छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि कुछ दिन गुजर जाएंगे तो मैं दिया से दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी, अपनी दलीलें उसके सामने रखूंगी। हो सकता है कि वह मेरी बात मान ले। इस काम के लिए मैंने दिया को 2-3 दिन का समय दिया था।
कि अच्छे से सोच समझ ले, तभी कोई फैसला करे। इस बात को 3-4 दिन गुजर चुके थे। इस बारे में मैं दिया से बात करना ही चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चौथे दिन सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी। बार बार मेरा दिल घबरा रहा था और ठंडे ठंडे पसीने भी आ रहे थे। मैंने दिल में सोचा कि दिया को कहूँ कि मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर चले, मगर फिर ख्याल आया कि मेरी बच्ची तो बहुत नाजुक सी है, वह मेरी तकलीफ़ और परेशानी देखकर घबरा जाएगी। इसलिए मैं खुद से ही सारी तकलीफ़ सहती रहती थी। तभी मेरे बाजू में दर्द होने लगा और बाजू से होता हुआ सीने तक जा रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरे कानों में साई सा होने लगी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को नलियों और अलग अलग तरीके की मशीनों में जकड़े हुए पाया था। एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया था। अगली बार जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। दर्द के मारे मैं कराहने लगी थी। एक नर्स भागकर मेरे पास आई थी। उसने मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा दिया था। तब मैं बोली, मेरी बेटी दिया कहाँ है? तो नर्स ने कहा कि मैं अभी आपकी बेटी को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दिया मेरे पास आ गई थी। वह मेरी हालत देखकर रोती जा रही थी। फिर कहने लगी, मम्मी आप इतनी तकलीफ़ में थी और आपने मुझे बताया भी नहीं, सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करती रही। मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? मम्मी आपको इतना बड़ा हार्ट अटैक हुआ है कि आपकी जान भी जा सकती थी। मम्मी आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जाने वाली थी? मुझसे दिया की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने उसे दिलासा देने के लिए अपने हाथ उठाना चाहा, लेकिन कमज़ोरी इतनी थी कि हाथ भी नहीं उठे और न ही बोला जा रहा था। नर्स ने मुझे आराम करने का कहा था। मैं चुपचाप लेट गई। दिया को भी नर्स बाहर ले गई थी। अब मैं खुद से ही सवाल पूछ रही थी जो थोड़ी देर पहले दिया ने मुझसे पूछे थे। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ये तो भगवान की कृपा थी कि उसने मुझे अपनी कृपा से दोबारा जिंदगी दी थी। अब मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं ठीक होकर घर जाऊंगी, मैं डॉक्टर के माँ बाप को बुलाकर रिश्ता पक्का कर दूंगी। कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टर ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने को बोला था और ये भी कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करवा लें। मगर मेरी सोच अभी इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रही थी। मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। मुझे घर आए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। दिया ने मेरी इतनी सेवा की थी कि मैं उसके लिए हरदम दुआएं मांगा करती थी। एक दिन मैंने दिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, दिया अगर मैं तुमसे कोई चीज़ मांगूं तो तुम दोगी? उसकी आंखें भीग गईं और बोली, मम्मी अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगेंगी तो वह भी मैं आपको देने से मना नहीं करूँगी। मैं बोली, दिया तुम्हारे लिए जो डॉक्टर का रिश्ता आया था वह बहुत ही अच्छे लोग हैं। लड़का भी पढ़ा लिखा सुलझा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उस डॉक्टर से ही हो जाए और जल्द से जल्द तुम्हारा घर बस जाए। मैं तुम्हें यूं बेसहारा छोड़कर बनना नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर दिया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मम्मी मैंने आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगी है। मुझे अपने होने वाले पति से कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति लंगड़ा हो। क्या आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? वैसे तो आप हर वक्त मेरी मोहब्बत का दम भरती रहती हैं। मैं बोली, दिया तुम्हारी फरमाइश और ख्वाहिश बेतुकी है। मैं अपनी इतनी खूबसूरत और इकलौती बेटी की शादी एक लंगड़े इंसान के साथ नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर दिया बोली, चाहे आपकी बेटी जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाए। दिया की जिद देखकर मैं कांप गई। दिया में उसके बाप की झलक आती थी। उसका बाप भी तो ऐसे ही जिद्दी मिजाज के थे। दिया की जिद को देखते हुए मैं समझ चुकी थी कि दिया अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाली। मजबूर होकर मैंने ही हथियार डाल दिया। अगर मैं हथियार नहीं डालती तो फिर मेरी बच्ची जमाने की ठोकरें खाने के लिए रह जाती। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा था। आज हूँ कल न रहूँ। फिर मैंने रिश्ते कराने वाली उसी औरत से कहा जो डॉक्टर का रिश्ता लेकर आई थी। मैंने उसे कहा कि तुम अब मेरे घर किसी भी डॉक्टर या इंजीनियर का रिश्ता लेकर मत आना। तुम मेरी बेटी दिया के लिए किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता लेकर आना। मेरी बात सुनकर वह औरत मुझे हैरत से देखने लगी और बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बेटी तो लाखों में एक है। जो भी तुम्हारी बेटी को देखता है उससे शादी करने की ख्वाहिश रखता है।
फिर तुम अपनी बेटी की शादी एक लंगड़े लड़के से क्यों करना चाहती हो? उस औरत की बात सुनकर मैं उदास हो गई और उसी उदासी से बोली, मैं मजबूर हूँ, हालात के आगे मजबूर हो गई हूँ। मेरी बेटी दिया किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती है। बस उसे शादी करनी है तो किसी लंगड़े लड़के से ही करनी है। मैं न जाने कब से उसे समझा रही हूँ, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मेरी बात सुनकर वह औरत बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का कोई रिश्ता देखती हूँ। मैंने उस औरत को कुछ पैसे पकड़ा दिया और वह औरत चली गई। जब दिया को पता चला कि मैंने उसकी बात मान ली है और उस रिश्ते वाली औरत से कह दिया है कि किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता ढूंढने के लिए, तो दिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई। खुशी से मेरे गले लगते हुए बोली, मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, मेरी हर बात मानती हैं। दिया की बात सुनकर मैं थोड़ा नाराज़गी से बोली, काश तुम भी मेरी बात मानती तो कितना अच्छा होता। मेरी बात सुनकर दिया बोली, मम्मी ऐसे खुशी के मौके पर मुझे उदास मत करो, मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। मेरी बेटी दिया जो हर वक्त किसी सोच में गुम रहती थी, आज कितना ज़्यादा चमक रही थी। हर वक्त उदास रहने वाली दिया के चेहरे पर खुशियां लौट आई थी और दिया के खुश रहने से मेरे घर में भी तितलियां सी उड़ने लगी थी। मेरे घर का माहौल खुशहाल हो गया था। लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती कि पता नहीं आगे इसके साथ क्या होगा। मैंने सोचा कि रिश्ता मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन मेरी उम्मीद से उल्टा हुआ, क्योंकि रिश्ता जल्द ही मिल गया। तीसरे चौथे दिन ही वह हमारे घर आ गई। जैसे ही रिश्ता कराने वाली हमारे घर आई, दिया उठकर फ़ौरन किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे दिया पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। मैंने उस औरत को बिठाया, बोली, आओ देवी, कैसी हो, क्या कोई रिश्ता मिला? वह बोली, दीदी मैंने तो आपको न जाने कितने रिश्ते दिखाए, लेकिन आपको इतने अच्छे अच्छे रिश्ते पसंद नहीं आए। फिर मैंने आपके कहने के मुताबिक आपकी मर्जी का लड़का ढूंढ दिया है। लड़के की खासियत क्या बताऊं, बस लड़का लंगड़ा है, इससे ज़्यादा उसमें कोई और नई बात नहीं। देवी की बात सुनते ही दिया बोली, आंटी हमें और कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो लड़के की तस्वीर भी नहीं देखनी, बस मुझे इतना ही चाहिए था कि लड़का लंगड़ा होना चाहिए, और वह मुझे मिल गया। दिया सारी बातें खुशी खुशी खुद ही किए जा रही थी। इससे पहले तो देवी कोई भी रिश्ता लेकर आती तो दिया पास भी नहीं भटकती थी, लेकिन आज जैसे खुशी उसके चेहरे से टपक रही थी। मैंने पूछा, देवी लड़का क्या करता है? देवी बोली, एक लंगड़ा लड़का क्या कर सकता है, कभी कभी अपने बाप की किराने की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। इसके अलावा उनका घर भी छोटी सी गली में है और बहुत पुराना बना हुआ है, बस किसी तरह अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं। उस लड़के के बारे में मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया है, अब आगे आपकी मर्जी। लड़के के हालात सुनकर मैं थोड़ा चिंतित हो गई थी। मैंने कहा, देवी तुम कोई दूसरा लड़का ढूंढ लो, भले ही लड़का लंगड़ा हो, लेकिन अच्छे खाते पीते घराने का तो हो। मैं अपनी बेटी की शादी इतने गरीब घर में नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर दिया बोली, नहीं नहीं आंटी, मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी लड़के से मेरी शादी करवा दें। आप कल ही उन लोगों को यहाँ बुलाकर बात पक्की कर दें। मैंने गुस्से से दिया को डांटा था, दिया हम कोई दूसरा लड़का देख लेंगे। मेरी बात सुनकर दिया बोली, नहीं मम्मी, जो रिश्ता आ गया सो आ गया, आप इसी रिश्ते को हाँ कर दें। मजबूर होकर मैंने देवी से कह दिया कि कल लड़के वालों को यहाँ पर बुला लो। मैंने सोचा था जब लड़के वाले आएंगे तो कुछ ना कुछ कमी निकाल कर मैं मना कर दूंगी, लेकिन जब अगले दिन लड़के वाले आए तो मैं उन लोगों को देखकर चौंक गई। वह तो गरीबी की हालत से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, बोलने चलने के अंदाज से भी गंवारपन झलक रहा था। मैंने दिया से कहा, अभी सोच लो, तुम्हारे पास अभी टाइम है, लेकिन दिया नहीं मानी। उसकी आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई थी। उसने कहा, मुझे ये रिश्ता पसंद है, आप लोगों को हाँ कर दें। अब मुझे समझ आया था कि माँ बाप अपनी औलाद के सामने कैसे मजबूर हो जाते हैं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, सीने में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे ये दर्द मेरी जल्दी ही जान लेकर छोड़ेगा। बस इसी डर के चलते मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। लड़के वाले गरीब तो थे ही, इसलिए कहने लगे कि शादी बहुत ही सादगी से करेंगे, न आप अपनी तरफ से दहेज का इंतजाम करें और न ही हम अपनी तरफ से कुछ कर पाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाडली इकलौती बेटी की शादी ऐसे करूँगी। एक तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर जा रही थी और ऊपर से ये रिश्ता भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। 8 दिन के बाद शादी थी।
शादी का इंतजाम तो करना नहीं था, बस जैसे तैसे करके ये दिन निकल गए। और फिर दिया की शादी हो गई। दिया अपने ससुराल चली गई। मैं अपने दिल को समझाती रह गई। दिया की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने दिल को समझाया कि ये तो दुनिया का दस्तूर है। बेटियां तो पराया धन ही होती हैं, एक ना एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर चली ही जाती हैं। पूरी रात में दिया की खुशियों की दुआएं मांगती रही। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया और पैक करके दिया की ससुराल चली। हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि शादी के दूसरे दिन दुल्हन के ससुराल से नाश्ता जाता है, तो ये रस्म मुझे पूरी करनी थी। दिया की ससुराल पहुंचकर और वहाँ के हालात देखकर मेरे दिल को धक्का लगा था। उन लोगों के हालात तो बहुत ही खराब थे। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था, घर में साफ सफाई भी नहीं थी और उसकी सास भी बहुत ही अजीब औरत थी। मुझे देखकर उसने इंसानियत के नाते भी नहीं कहा कि बैठ जाओ, उल्टा मुंह बनाकर कहने लगी, बहन जी हम गरीब लोग हैं, रोज़ रोज़ मेहमान अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप रोज़ रोज़ हमारे घर आएंगी तो सोच लेना परेशानी आपकी बेटी को ही होगी। दिया पास ही खड़ी अपनी सास की बातों को सुन रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। मैं बोली कि मैं तो ये नाश्ता पहुंचाने आई थी, ये रस्म होती है। अच्छा मैं अब चलती हूँ। जब मैं जाने लगी तो दिया मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, मम्मी मैं आपकी अच्छी बेटी साबित नहीं हुई, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। मैंने दिया की आंखों से आंसू साफ किए और कहा, दिया मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस तुम अपने घर में खुश रहो, भगवान तुम्हारा नसीब अच्छा करे। दिया बोली, मम्मी आप मेरी एक बात मानेंगी? मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो दिया बोली, मम्मी आप मेरी ससुराल में मत आना, जब ये लोग आपकी बेइज्जती करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद ही आपसे मिलने आया करूँगी। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, दिया अपना ध्यान रखना। और ये कहकर मैं घर वापस आ गई। मैंने दिया के सामने बहुत हौसला दिखाया था, अपने आंसुओं को कैसे रोका था मैं नहीं जानती थी, लेकिन घर आकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी और अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। दिया के बिना घर सूना सूना लगता था। कभी कभी मोहल्ले की औरतें आ जाया करती थीं तो मन थोड़ा बहल जाता था। मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि तुम भी बाहर निकला करो, हमारे घर भी आया करो, मन थोड़ा बहला रहेगा। दिया की शादी को 4 दिन हो चुके थे, लेकिन दिया मुझसे मिलने नहीं आई थी। दिया से मिलने के लिए मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन मैं उसकी ससुराल नहीं जाना चाहती थी। मैं अपनी बेइज्जती सह सकती थी, लेकिन अगर मेरी बेटी के लिए मुश्किलें खड़ी होती तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और यही सोचकर मैं रुक जाती थी। मैं दिया के ख्यालों में ही गुम थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और दरवाज़ा खोलकर दिया अंदर आ गई। दिया को देखकर मैं खुशी से फूले नहीं समाई थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वह भी मुझसे लिपट गई थी। खुशी में चिढ़ते हुए बोली, मम्मी आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपसे मिलने चली आई। मैंने कहा, दिया मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी सास की वजह से तुम्हारे घर नहीं आई थी। बोली, आपने बहुत अच्छा किया जो आप नहीं आई, क्योंकि मेरी सास बहुत अजीब औरत है, उसे मेहमान अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन पता नहीं मेरी सास को मेहमान क्यों नहीं पसंद। मेरी सास तो मेरे साथ भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनका रवैया मेरे साथ अच्छा होता जा रहा है। और मेरे पति के तो क्या कहने, वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, कहता है कि भगवान के सामने जितना माथा टेकूं कम है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। दिया के चेहरे से खुशी झलक रही थी। मैं दिया के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि दिया जो कुछ कह रही है वह सच है या झूठ, लेकिन लाखों बार खोजने के बावजूद भी मैं दिया के चेहरे पर झूठ नहीं खोज पा रही थी। मुझे उसकी खुशी सच्ची मालूम पड़ती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर दिया बोली, मम्मी मुझे आपसे शाही पनीर बनाना सीखना है, मेरे पति अर्जुन को बहुत पसंद है। हम दोनों माँ बेटी किचन में आ गए। मैं उसे शाही पनीर बनाना बता रही थी। मेरे पूरे तरीके से दिया का जायजा लिया, लेकिन मुझे दिया की खुशी सच्ची ही मालूम पड़ी थी। मैंने सुख की सांस ली कि जो भी हो दिया अपने ससुराल में बस खुश रहे। हम दोनों माँ बेटी ने शाम को खाना खाया और कुछ शाही पनीर
दिया डिब्बे में पैक करके अर्जुन के लिए भी लेकर गई। उसकी बातों से लग रहा था कि वह अर्जुन से बहुत प्यार करती है और अर्जुन भी उसको बहुत चाहता है। दिया चली गई तो मैं भी आराम करने के इरादे से अपने कमरे में आ गई। लेकिन रात को कुछ अजीब हादसा हुआ जब मैंने सपने में अपने पति को देखा। मेरे पति रो रहे थे और कह रहे थे हमारी बेटी दिया को बचा लो। मैं एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। आखिर दिया के पापा ऐसा क्यों बोल रहे थे? अब तक मैं दिया की तरफ से इत्मीनान से थी कि दिया बहुत खुश है। फिर मैंने सोचा हो सकता है मैं दिया को लेकर इतने दिनों से परेशान थी इसलिए मुझे ये सपना आया हो। मैंने सर झटक दिया और दोबारा सो गई। अब दिया की तरफ से मुझे बहुत सुकून था। दिया से मैंने बोल दिया था कि हर तीसरे चौथे दिन मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना। अपनी बेटी को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। लेकिन अजीब बात थी कि मैं अपने पति को सपने में कई बार देख चुकी थी। हर बार वो मुझे परेशान ही दिखते थे, अपनी बेटी को लेकर परेशान होते थे। अपने पति के रोज़ रोज़ सपने में आने से मैं परेशान हो चुकी थी। अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने दिया से भी पूछा कि दिया सच सच बता, तू अपनी ससुराल में खुश तो है ना? दिया ने मुझे यकीन दिलाया कि मम्मी मुझे मेरे ससुराल में कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें। 2-3 दिन के बाद जब मुझे दिया के पापा फिर सपने में दिखाई दिए तो फिर मैं बहुत उदास, ज़्यादा बेचैन हो उठी। अगले दिन मैंने सोचा कि क्यों ना खुद अपनी आंखों से चलकर देख लूं कि क्या दिया अपने ससुराल में कैसे रहती है। मैं बिना बताए ही दिया की ससुराल पहुंच गई। लेकिन मैं ये देखकर दंग रह गई कि दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। लकड़ी का पुराना गेट था, कहीं कहीं से टूटा हुआ था। दरवाजे के छेद में से मैंने झांककर देखा तो अंदर ऐसा लगा जैसे भूतों का डेरा हो। वहाँ किसी के भी रहने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने आस पड़ोस में मालूम किया तो उन लोगों ने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उन लोगों ने बताया कि ये घर तो न जाने कब से खाली पड़ा है। कुछ समय पहले कुछ लोग यहाँ रहने लगे थे, अपने बेटे की शादी करने आए थे। शादी होने के फौरन बाद वह चले गए थे। जब मैंने पूछा कि वह लोग कहाँ गए, आपको कुछ पता है, तो सबने यही कहा कि हमें उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत ही अजीब से लोग थे, किसी से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए हम भी उन लोगों से बहुत कम बोलते थे। ये सब सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया था। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी किन लोगों में फंस गई है। मैं गिरते पड़ते घर गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी बच्ची का कुछ अता पता नहीं था। मैंने ये 2 दिन बहुत ही परेशानी में गुजारे कि तभी दिया तीसरे दिन मुझसे मिलने के लिए आ पहुंची। लेकिन मैंने दिया पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसके ससुराल गई थी। हर बार की तरह दिया आज भी बहुत खुश लग रही थी। बातों बातों में मैंने उससे कहा, दिया मैं तुम्हारे घर आना चाहती थी। मेरी बात सुनकर दिया बोली, नहीं मम्मी, भगवान के लिए ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया है। ऐसा ना हो कि आपके आने से वह फिर बिगड़ जाए। मैं आ तो जाती हूँ आपसे मिलने के लिए, आप परेशान क्यों होती हैं? शाम को दिया अपने घर वापस चली गई। लेकिन इस बार जब दिया अपने घर जाने लगी तो मैंने चुपके से दिया का पीछा किया। मैं दिया के घर को देखना चाहती थी। मैं उसके घर का एड्रेस लेना चाहती थी कि दिया कहाँ रहती है, कैसे रहती है। लेकिन दिया का रिक्शा एक ऐसी जगह जाकर रुका जिसे देखकर मैं चौंक गई। दिया घर के अंदर जा रही थी। मैं भी जल्दी से अपने रिक्शे से उतरी और उसके पीछे पीछे अंदर घर में दाखिल हुई। बहुत ही सुंदर बंगला था। जैसे ही दिया घर के अंदर दाखिल हुई, एक औरत उसे बातें सुनाने लगी। बोली, आ गई महारानी, कोई इनका स्वागत करो। तभी दिया का पति बीच में आ गया। दिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस करें मम्मी जी, दिया मेरी मर्जी से गई थी। और सबसे हैरत की बात तो ये थी कि दिया का पति अर्जुन लंगड़ा नहीं था। वह तो अपने पैरों से चलकर दिया के पास आया था। अच्छा भला स्मार्ट लड़का था। तभी अर्जुन की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। वह मुझे देखते हुए बोला, आंटी जी आप यहाँ? दिया ने भी मुझे जाकर देखा था। दिया की सास तो मुझे देखते ही गुस्से के मारे पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी। दिया मुझे अचानक अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा डर गई।
वह जल्दी से मेरे पास आई और हाथ जोड़ते हुए बोली, मम्मी मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं क्या करती, मैं अर्जुन से प्यार करती थी, उसके बिना जिंदा नहीं रह पाती। लेकिन मुझे पता था कि आप अर्जुन से मेरी शादी कभी नहीं होने देंगी, क्योंकि अर्जुन पापा के उसी दोस्त का बेटा है जो जेल में है। इतना सुनते ही मैं गुस्से के मारे थर थर काँपने लगी थी। दिया इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकती थी? दिया ने अपने बाप के कातिल के बेटे से ही शादी कर ली। अर्जुन के पापा और दिया के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार वे शिकार खेलने गए हुए थे कि तभी वहां दोनों की अचानक लड़ाई हो गई और अर्जुन के पापा ने दिया के पापा को खाई में धक्का दे दिया, जिससे कि उनकी वही मौके पर ही मौत हो गई। मैंने भी पुलिस को बयान दे दिया था कि मेरे पति को उनके दोस्त ने ही मारा है। मेरे बयान पर और कुछ छानबीन करके पुलिस ने अर्जुन के पापा को पकड़ लिया था और उन्हें सिर्फ 3 साल की सज़ा हो गई थी। अर्जुन की माँ ने मुझसे बहुत कहा था। वो मेरे पैर पकड़ते हुए मुझसे बोली थी कि प्लीज़ बहन, अपना बयान वापस ले लो और अर्जुन के पापा को जेल से रिहा करवा दो। मेरे पति बेकसूर हैं, उन्होंने तुम्हारे पति को नहीं मारा, लेकिन मैंने अर्जुन के पापा को माफ़ नहीं किया। वे अभी जेल में थे और शायद यही वजह थी कि दिया की सास दिया से और मुझसे नफरत करती थी। दिया का पति अर्जुन बोला, आंटी मैं और दिया आपस में बहुत मोहब्बत करते थे। हम दोनों जानते थे कि आप हम दोनों की शादी नहीं होने देंगे, इसलिए दिया ने आपसे जिद की कि वह एक किसी लंगड़े लड़के से ही शादी करेगी, जिससे कि आपको शक ना हो और आप उससे लिए कोई दूसरा रिश्ता ना देखें। मैं अपने एक दोस्त की माँ को लेकर एक पुरानी से घर में किराए पर रहने लगा और इस तरह आपने दोस्त की माँ को अपनी माँ बताकर मैंने आपके घर रिश्ता मांगा और इसी तरह हमारी शादी हो गई। मेरी माँ भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने दिया को अभी तक अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वह जब भी दिया को अपने सामने देखती हैं तो उन्हें मेरे पापा का चेहरा याद आने लगता है जो जेल में है। अर्जुन की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, घर वापस आ गई। पहले तो दिया पर गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि जी चाहा कि उसके सारे रिश्ते खत्म कर लूं। लेकिन फिर जब ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। हो सकता है दिया के पापा की मौत एक एक्सीडेंट हो, क्योंकि उन दोनों में तो इतनी पक्की दोस्ती थी। फिर अर्जुन के पापा दिया के पापा की जान कैसे ले सकते थे? मैं रात भर इसी सोच विचार में रही और फिर एक नतीजे पर पहुंचकर सो गई। सुबह उठकर मैंने पुलिस को जाकर बयान दिया और मेरे बयान पर और थोड़ी बहुत सिफारिश पर अर्जुन के पापा जेल से छूट गए। मैं अपने घर आ गई थी। अगले ही दिन दिया और अर्जुन के पापा, अर्जुन की माँ हमारे घर आए। अर्जुन की माँ ने आते ही मुझे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, बहन तुमने मेरे सुहाग को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। मेरे दिल के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए दिया को भला बुरा कहती रहती थी। दिया तो बहुत ही अच्छी बच्ची है और सब्र वाली बच्ची है। मैं उसे न जाने क्या क्या बातें सुनाती रहती थी, लेकिन वह मुझे पलटकर जवाब नहीं देती थी। बहन जी, अब आप ही हमें सच्चे दिल से माफ़ कर दे, तभी हमारे दिल को सुकून मिलेगा। अर्जुन के पापा ने भी माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। शायद मुझे ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, बल्कि उल्टा आप लोग मुझे माफ़ करें जो मैंने आपको इतना परेशान किया। मेरी वजह से आपको इतने साल जेल में रहना पड़ा। बस अब हमारे बच्चे आपस में खुश रहें और हमें क्या चाहिए। सबने हाँ में गर्दन हिलाई, सबके चेहरे पर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मैंने आगे बढ़कर दिया को गले लगा लिया, अर्जुन को अपने दामाद के रूप में, और दिया की सास ने उसे अपनी बहू के रूप में खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।